नमस्कार। आज गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा राजनीति विज्ञान का एक नया टॉपिक रहेगा समानता, जो आपके राजनीति के जो मूल आधार है उसमें दिया हुआ है। और ये शायद यूनिट 3 होनी चाहिए, यानी समानता इक्वलिटी। ये समय समय और बात रही है, समानता का मतलब क्या है, अक्सर समानता है क्या। तो समानता कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों के रूप में संदर्भ करते हैं, यानी राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के जो समान अवसर दिए जाने चाहिए। यानी राज्य जो अपने द्वारा जो कानून, नीतियाँ या रोजगार संबंधित जो भी अवसर है उस सभी व्यक्तियों को समान मिलना चाहिए, पहली शर्त तो ये। दूसरी ये है कि समानता का मूल रूप है समानीकरण की एक प्रक्रिया, यानी समाज में सभी को समान लेके आना, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर में सभी को दृष्टिकोण को प्रभावित करना। तीसरा, अगर समानता का अर्थ है कि विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए। समाज में किसी जाति या धर्म विशेष व्यक्ति को कोई अधिक अधिकार प्राप्त न हो, उन विशेषाधिकारों के समाप्त करना भी राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, जिससे समाज में समानता बनी रह सके। तीसरे की बात करें तो सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर राज्य द्वारा उपलब्ध करवाना चाहिए। समानता, अक्सर समानता का मतलब ये नहीं कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। समानता का मतलब है कि राज्य द्वारा समान व्यक्तियों के साथ समान, असमान व्यक्तियों द्वारा असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे लाश की समानता को एक समानीकरण की प्रक्रिया मानता है, समाज में सामंजस्य की व्यवस्था मानता है। समानता के बारे में विभिन्न अवधारणाएं हैं। समाज में जो प्रचलित व्यवस्थाएं, प्राचीन काल में दास प्रथा, निग्रो, रंग भेद आदि के समाप्ति की बात करती है, जो सभी व्यक्तियों, सभी पुरुषों, सभी स्त्रियों को एक समान के रूप में देखना चाहती है। तो समानता के जो विभिन्न पक्ष है, आयाम ऊपर कहे, उसमें पहली है कानूनी समानता। कानूनी समानता का मतलब है कि राज्य द्वारा जो भी कानून या नियम बने हैं वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से लागू होना चाहिए। यानी राज्य द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर बिना भेद के करते हुए सभी के साथ समान रूप से कानून लागू हो। नंबर 1 है कानून की समक्ष समानता, यानी जो कानून पारित किए गए हैं, जो कानून हमारे आर्टिकल संविधान में लिखित हैं, वो भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू। समक्ष समानता है, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी तरह कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 ये बात कहता है कि जो कानून है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से संरक्षण का अधिकार होगा और सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगा, व्यक्ति विशेष नहीं। जिसके तहत यानी अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि राज्यों को प्रदान किए गए। तीसरा, अगर इसमें बात करें तो कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए हुए भाग 4 में प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों में समानता का पालन करे। करों के निर्धारण में समानता, कर निर्धारण में राज्य समानता का सिद्धांत अपनाता है, जिसमें एक बीच का रास्ता निकालता है कर निर्धारण में कि अमीरों पर अधिक टैक्स लगाया जाए, गरीबों को थोड़ी रियायत दिया जाए, जिससे राज्य में समानता की भावना बनी रहे। विवेक संगत आधार पर भेदभाव का मान्य करता है, यानी विवेक सम्मत, यानी विवेक के आधार पर कुछ भेदभाव, यानी जो समाज में कमजोर वर्ग है जिनको ऊपर लाने के लिए सुधार के रूप में SC ST आदि जातियों को जातियों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था देता है, या उनके साथ मुख्य समाज की मुख्य धारणा में लाने के लिए उनको कुछ विशेष रियायतें दे सकता है। तो यानी जो कानूनी समानता मुख्य रूप से 5 रूप है: कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, करों के निदान में समानता और विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। अगला टॉपिक है
यानी राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता की बात करें तो हम जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325, 326 आदि समानता की बात करता है, यानी मतदान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। लेकिन राज्य द्वारा कुछ व्यक्तियों जो दिवालिया है, पागल है, चित्त करती है, उनके संबंध में कानून यानी मत देने के अधिकार से वंचित कर सकता है। इसमें दूसरा टॉपिक है चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अधिकार, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चुनाव में भागीदारी कर सकता है, जिसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो कानून बनाए गए हैं उसकी पालना की सुनिश्चित की जाए, तभी वो भाग लेगा। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें, सरपंच के चुनाव के लिए मान लो किसी कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है, विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए जो कुछ नियम बनाए उनके मापदंड होना जरूरी है। आगे हम देखें तो चर्चा करेंगे कि जो राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक समानता की बात करें तो उसमें प्रार्थना पत्र का अधिकार भी आता है, प्रत्येक व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार होता है। राज्य की नियुक्तियों में सम्मान पाने का अधिकार भी मिला होता है, जिसके द्वारा राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के साथ रंग, रूप, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलती है। दलीय संगठनों का निर्माण करने का अधिकार है, जिसके तहत व्यक्ति राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1)(1) में प्राप्त है। और दलीय संगठनों का निर्माण भी कर सकते हो, आप कोई भी संगठन या दल का निर्माण कर सकते हैं। आगे है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब समाज में जो प्रचलित जो प्रथाएं हैं, जिस प्रकार सती प्रथा है, कन्यावध है, दहेज प्रथा है, यानी बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति, संस्कृति अनेक ऐसी प्रथाएं चलती है जो समानता की अवधारणा की गणना करती है। तो सामाजिक समानता की अवधारणा सामाजिक समानता की अवधारणा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दी हुई है, अनुच्छेद 17 में, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, वंश आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। स्त्री और पुरुषों में कम अधिकार नहीं दिया जाए, सामाजिक समानता की मांग करते हैं, यानी महिला और पुरुष दोनों को राज्य द्वारा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को बराबर सामाजिक स्थिति की व्यवहार प्राप्त होना चाहिए। और सामाजिक संबंध, ठीक है, जैसे सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले, जैसे विवाह संबंधों में, खान पान क्षेत्र में निषेधों का अभाव होना चाहिए, उदार शिक्षा हो, ठीक है, जिसमें आदि ऐसी कुप्रथाओं को रोक दिया गया। सामाजिक समानता के लिए आर्टिकल 17 बना है जो अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम से संबंधित, यानी कोई भी व्यक्ति समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो राज्य उसको दंड देने की व्यवस्था करेगा। समाज में स्त्री पुरुष दोनों समान है, उनके लिए समान कानूनों का अधिकारों पर बल दिया जाएगा, समान नीतियों का अनुसरण किया जाएगा, कोई भी जाति धर्म विशेष को संरक्षण नहीं मिलेगा। अगला है आर्थिक समानता, जिसके बारे में यानी आर्थिक समानता का मतलब ये है, इसका ये मतलब नहीं है सभी को समान वेतन मिले, सभी को समान रोजगार मिले, ये कतई नहीं है आर्थिक समानता। समान रोजगार के अवसर मिले। आर्थिक समानता का मतलब होता है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में प्रबंध करता है,
कि राज्य द्वारा ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। ये सभी यानी दृष्टिकोण से समान सभी के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति समाज में सभी को समान बना दिया जाए। आर्थिक समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, जिसमें सभी व्यक्ति न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए, जो अनुच्छेद 41 में ठीक है। आर्थिक समानता में अगला टॉपिक इसमें है रोजगारी। ठीक है, रोजगारी जो आपको पता मिलता है, जो वर्तमान में एक योजना चली हुई है जिसमें महिलाओं को 4000 और पुरुषों को 3500 रुपये। ठीक है, बुढ़ापे, बीमारी, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है जिसकी उम्र कितनी है 75 वर्ष से अधिक है उनको कितने हैं 1500, और जिनकी 60 से और 75 के बीच में उनको कितने मिलते हैं 1000। ये जन कल्याणकारी राज्य की योजनाएं हैं। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। ठीक है, आर्थिक मजदूरी या शोषण को रोकने का प्रयत्न करता है, जिससे बंधुआ मजदूर प्रणाली जो एक अधिनियम बना था 1986 में सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने की वकालत करता है। इस तरह जो समानता की अवधारणा है, वैसे तो इसमें हमारे 3 क्षेत्र दिए हैं: कानूनी समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। कानूनी समानता का मतलब यह है कि राज्य द्वारा जाति, लिंग, धर्म आदि के बिना भेदभाव सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, कानून का समान संरक्षण लागू होगा। ठीक है, राजनीतिक समानता का यानी प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, यानी आर्टिकल 325 जिसमें जाति, लिंग, धर्म बिना आधार पर सभी व्यक्तियों को मतदाता सूची में सम्मिलित होने का अधिकार है, और आर्टिकल 326 जिसमें सभी व्यक्तियों को व्यस्त वोट देने का अधिकार प्राप्त है। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति किसी को वंचित नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अगली क्लास में